नाथ जी भला करे कि ऐसे शुभ दिन पे वो अशुभ लड़की इस घर से चली गई, वरना माजी साहब तो घट स्थापना भी उसी से करवा लेती। ओहो भाभी साहब, आप उस लड़की का ना नाम मत लो इस घर में। हाँ भारती दी, आपने ना बिल्कुल सही कहा। अब तो बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि वेद को उसकी पसंद की दुल्हन मिल जाए, जैसे कि मेरी बहन पूजा। थारी बहन काय के लिए, हमारी बहन क्यों नहीं? अरे गोवर्धन, थारे को क्या होया? मुंह क्यों लटका पड़ा है थारा? कोई मर गई है क्या? मरे मारे दुश्मन। माने तो दुख इस बात का बड़ी भाभी साहब की छोटी भाभी साहब के ब्याह के बाद उनका इस घर में पहला त्योहार था और आज वो इस घर में नहीं है। सोचो कितना अच्छा होता ना जब छोटे भाई साहब और छोटी भाभी साहब दोनों साथ में नवरात्रि की पूजा करते तो। हाँ हाँ सुन लिया गोबर, अब अपना काम कर जाके, ठीक है? सच में ना ये बिल्कुल हनुमान है, जब देखो तब अपनी विधि भाभीसा का नाम ही जपते रहता है, गुड़ गोबर कहीं का। अरे दिव्या नाम मत ले धोखेबाज का। भाभी साहब कट्ठे रखो इसे। गुड़ गोबर जे कहिए लबालब काय भर के लाया है? भाभी साहब आपने तो बोला था पूरा भरने को, थोड़ा खाली छोड़ना है, आपने बोला को नहीं। अरे सत्यानाशी गुड़ गोबर कहीं का, जा यहाँ से। जे अगर ऐसे ही विधि का गुणगान करता रहा ना तो माजी साहब कहीं उसे वापस लाने के बारे में ना सोचने लग जाए। अरे भाभी फिकर नॉट, इस बार तो समझो कि विधि परमानेंटली गई। बिल्कुल, इस घर में उसकी इतनी बेइज्जती हुई है ना कि दोबारा इस घर में पाँव नहीं रखेगी। बैठ। नौ दुर्गा में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। माँ के पहले रूप का नाम शैलपुत्री है। माँ के इस स्वरूप की पूजा क्यों होती है बेटा, पता है ना? शैलपुत्री यानी पर्वतराज की पुत्री पार्वती, जिन्होंने अपने तप से स्वयं महादेव को अपने पति के रूप में पाया। हर अड़चन को दूर करके, हर बाधा को पार करके शिव जी को पाया था पार्वती माँ ने। किसी विपत्ति के आगे हार ना मानी थी, क्योंकि वो जानती थी कि महादेव शिव जी के साथ उनका जन्म जन्मांतर का नाता है। पिछले जन्म में भी वो शिव जी की पत्नी सती थी। ये रिश्ते नहीं टूटते हैं बेटा। विधि के साथ तुम भी अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते। वो तुम्हारी पत्नी है, इस घर की बहू है। वो इस घर की बहू हो सकती है पर मेरी पत्नी नहीं। शैलपुत्री के लिए शिव जी को पाना उनका एकमात्र लक्ष्य था। जिस तरह से वेद जी ने मेरा अपमान किया, क्या माँ पार्वती भी इतना अपमान सहती महादेव से? जमायसा को गलतफहमी हुई है, शिव जी को भी गलतफहमी हुई थी। उन्हें लगा था कि कामदेव ने बाण पार्वती के कहने पर चलाया था। पार्वती पर बहुत नाराज हुए थे, लेकिन पार्वती ने तपस्या की और शिव जी को मनाकर ही मानी। तू ही बता लाड़ो, इतने दिनों से
क्या वेद जी ने कभी थारे साथ बुरा बर्ताव किया था कभी? नहीं ना। अरे 4 लोगों ने जहर भरा है वेद जी के दिमाग में, और उस जहर को थारे को ही दूर करना है। तू उनकी पत्नी है। उस घर के लोगों के दिल से नफरत को हटाकर प्यार भरेगी तो जमाइसा की आंखों पर जो गलतफहमी का पट्टा चढ़ा है वो उतर जाएगा। मेरी आंखों पर लगी पट्टी हट चुकी है माँ। तभी जाके मैं विधि शर्मा का असली चेहरा देख पाया और समझ पाया कि उसने और उसकी माँ ने मुझे कितने धोखे दिए। थारे सर पर धोखा देने का इल्जाम लगा है लाडो, और इस दाग को थारे को ही मिटाना होगा। रणभूमि से पीठ दिखाकर भागने वाले कायर होवे हैं। और अगर हमारी बेटी कायर बनी ना तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अपमान होगा। विधि का अपमान घर की लक्ष्मी का अपमान होगा बेटा, मेरे परवरिश का अपमान होगा। तुम्हें विधि को वापस लाना ही होगा। तुझे उस घर में वापस जाना होगा लाडो। अपने सर पर लगे हर इल्जाम को मिटाना होगा। आज से नवदुर्गा का शुभारंभ है और देवी माँ के 9 रूप हर नारी में बसे होते हैं। किस परिस्थिति में किस रूप को जगाना है इसका भान देवी माँ करती है। थारे अंदर देवी माँ के छुपे हुए रूप को जगाना होगा। मारे को वादा कर थे कि थारे मथे पर लगा हर एक इल्जाम तो मिटाएगी, उस घर के हर एक सदस्य का दिल जीतेगी और अपने पति को वापस पाएगी। पर इतना आसान नहीं है, नामुमकिन भी कोड़ी। मेरे लिए उसको अपनाना नामुमकिन होगा माँ। सॉरी माँ, पर मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। देख, थारे को देवी माँ का आशीर्वाद मिल गया है। सिंदूर लगाने से
पार्वती माँ सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिवे और थारे को तो खुद पार्वती माँ का सिंदूर लग गयो है। अब थारे सौभाग्य की लड़ाई में देवी माँ थारे साथ होगी। मैं ये चाहती थी कि वेद और विधि ये पूजा साथ में करें। माँ को हार दोनों जोड़े से पहनाए। हाय हाय देवता, थारे को भी हार माता रानी को जोड़े से ही चढ़ाना था। खैर फर्क पड़े को नहीं, अकेले ही चढ़ा लो हार माता रानी को। देवी माँ का आशीर्वाद मिल गयो। हार वेद, माला उठा लो बेटा। देवी माँ ने स्वीकार करके वापस किया है। लेकिन माँ जी सा, हार पे तो हक पत्नी का होवे, पर देवर सा की पत्नी मारे को तो यहाँ दिखे को नहीं। दिखे या ना दिखे, पर हक तो पत्नी का ही होगा इस हार पर। बस कीजिए ना माँ, आप क्यों बार बार वेद को पीछे खींचती रहती हैं? उसे आगे बढ़ने दीजिए ना। माँ का आशीर्वाद मिला है उसे हार के रूप में। बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी सा। इसका मतलब है कि देवी माँ भी यही चाहती है कि वेद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। देवी माँ कभी ये नहीं चाहेंगी कि वेद ये रिश्ता तोड़े, जो पवित्र अग्नि के फेरे लेकर भगवान के सामने जुड़ा है। वो फेरे धोखा था माँ, वेद और विधि का कोई रिश्ता नहीं। माँ जी सा के लिए तो रिश्ता है। अम्बे माँ जगदम्बे माँ, 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 अम्बे माँ जगदम्बे माँ। जे लो देवर सा, अब मान भी लो माँ जी सा की बात और दे दो जय हर विधि को। अब वो तो यहाँ आ सके कौन, आप ही उसके घर भी आना। कभी नहीं होगा ऐसा।
धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अम्बे मां जगदम्बे मां 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 अम्बे मां जगदम्बे मां। यहाँ क्या कर रही हो तुम? जब मैंने कोई अपराध किया ही नहीं तो उसका दाग अपने माथे पर लेकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। मैं आज यहाँ अपनी बेगुनाही साबित करने आई हूँ। दहलीज के अंदर कदम रखते ही मुझे माँ का आशीर्वाद मिला है आज। अब रास्ता चाहे जितना कठिन हो, मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगी। तो क्या ये तुम्हारी मंजिल है? अपने सुहाग का दिल जीतना और अब सबकी नफरत को प्यार में बदलना, ये है मेरी मंजिल। अच्छा लग रहा है देखकर कि तुम जंग की तैयारी से आई हो। जितना जोर तुम लगाओगी उतनी ही चोट खाओगी, उतना ही तुम्हें दर्द होगा और मुझे खुशी। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई बेटा। तुमने ये फैसला लेकर मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। नवरात्रि की पूजा तुम्हारे बिना सफल नहीं हो सकती थी। आपके विश्वास के कारण ही मैं यहाँ आ पाई हूँ। अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। और आज के शुभ दिन में मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी।
चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए वेद जी, देवी माँ को हार जोड़े से पहनाना चाहिए।